फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। आप देख रहे हैं हाईवे 33। मैं हूँ राज। तो आज की कहानी हमें जो शेयर किए हैं उनका नाम जितेंद्र प्रसाद है। जितेंद्र प्रसाद जी बिहार के औरंगाबाद जिला के रहने वाले थे और ये घटना 2001 में उनके साथ में हुई थी। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद है। ये घटना मेरे साथ 2001 में घटी थी। मैं ड्राइवर हूँ और अपना शहर से अपनी मालिक की गाड़ी लेकर के उनके गांव छोड़ने गया था। वो गाड़ी मैंने करीब रात को 8 बजे तक मालिक के घर पर पहुंचा दिया था। अब मुझे अपने शहर वापस लौटना था क्योंकि अगली सुबह मालिक को कहीं जाना था। मैं अब पूछने लगा वहाँ पर जो भी लोग थे उस घर के मालिक के परिवार के कि मुझे अब कौन सी साधन मिलेगी शहर जाने के लिए। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, रात हो गई है, तुम आज यहीं पर रुक जाओ और सुबह सुबह निकल जाना। सुबह सुबह तुम्हें पैसेंजर ट्रेन मिल जाएगी रेलवे स्टेशन से, क्योंकि ये छोटा स्टेशन है, यहाँ मेल ट्रेन तो रुकती नहीं है और इस टाइम में कोई ट्रेन का पता नहीं होता है। ट्रेन लेट भी हो जाती है और कभी कभी तो काफ़ी लेट होती है। अब बेटा, रात की बात है, वो हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगले दिन सुबह में मालिक को कहीं अर्जेंट काम से जाना था और दूसरा ड्राइवर तो था नहीं, वो भी छुट्टी पर गया हुआ था। तो मैं मालिक के गुस्से को जानता था, वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। मैंने बोला कि मुझे बहुत ज़रूरी काम से निकलना है, मालिक का काम है, मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता। तब उन्होंने कहा कि पास में थोड़ी आगे जा कर के 2 किलोमीटर के बाद में एक रेलवे स्टेशन है छोटा सा, आप वहाँ पर पहुँच जाओ, वहाँ से कोई ना कोई पैसेंजर ट्रेन आपको मिल जाएगी। मैं अब उस रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया था। टिकट लिया तो बुकिंग काउंटर वाले ने बोला कि भाई, पैसेंजर ट्रेन तो अब तो निकल गई है और जो दूसरी ट्रेन है कब आएगी नहीं आएगी हमें कुछ नहीं मालूम, जैसे सूचना मिलेगी मैं बता दूंगा। वैसे अंदाज़ा है कि वो ट्रेन लेट ही चल रही है। अब मैं स्टेशन पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। अब स्टेशन पर जो इंतज़ार करते हैं वही इस दर्द को समझ सकते हैं। मैं करीब करीब 1.5 घंटा से इंतज़ार करता रहा उस प्लेटफार्म के ऊपर में, जहाँ पर मुझे एक भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, कुछ कुत्ते ज़रूर पास में सोए हुए थे और कुछ इधर से उधर टहल रहे थे। इंसान तो कोई मुझे वहाँ पर दिख नहीं रहा था। मैं बेंच पर बैठा हुआ था और अपने ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। हाँ, मेल ट्रेन तो धड़ाधड़ गुजर रही थी, लेकिन जिस मुझे ट्रेन का इंतज़ार था जो यहाँ पर रुकती थी उसका अभी कोई अता पता नहीं था। मैं 2 बार जाकर के खिड़की पर पूछ आया था कि भाई ट्रेन कब आएगी। वो काउंटर वाला कहने लगा कि भाई ट्रेन तो लेट है और कब तक आएगी मैं बाद में बताऊंगा, अभी कंफर्म नहीं हो रहा है। फिर मैं वापस उसी बेंच पर जा कर के बैठ गया। लेकिन इस बार मैं जो देखा कि एक गेरुए वस्त्र में एक साधु अपने कंबल उम्बल लेकर के और कमंडल वगैरह भी साथ में लिए हुए, चिमटी लिए थे, देखने में एक साधु ही लग रहे थे। और वो हमारी बेंच से दूसरी बेंच के पास में, जहाँ पर एक ट्यूबलाइट जल रही थी, और वहाँ पर अपना वो कंबल उम्बल बिछा करके और वहाँ बैठ गए थे। मैंने मन में सोचा कि चलो कोई तो इंसान दूसरा आया, नहीं तो इस प्लेटफार्म पर तो मैं अकेले ही था। ट्रेन का इंतज़ार करने लगा
अब तो 11 बज चुका था रात का। अब मुझे नहीं लग रहा था कि अब ट्रेन हमें मिल पाएगी। मैं उसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था जो मुझे अपने शहर में छोड़ दे और जो यहाँ पर रुकती हो। लेकिन ट्रेन नहीं आ रही थी। मुझे अब झपकी आने लगी थी। मैं जिस बेंच पर बैठा था मैं उसी पर अब लेट गया। बैग अपना सिरहाने रखा और तकिया बना करके उसके ऊपर सर रख करके लेट गया था। और वो जो साधु बाबा थे अगली बेंच पर जहाँ दूसरी ट्यूबलाइट जल रही थी, वो भी कंबल बिछाए हुए थे, पहले तो बैठे हुए थे और वो भी लेट गए थे। शायद वो भी थके हुए थे मेरी ही तरह। मैं अब नींद में चला गया था और मैं ऐसा लगा कि मेरा शरीर ठंड से कांप रहा हो। ठंड मुझे काफ़ी लगने लगी। हालांकि वो गर्मी के दिन था, लेकिन जब ठंड लगने लगी तब मेरी आँख खुली। मैं आँख खुली तो देखा कि मेरे सामने में एक औरत खड़ी है, सफ़ेद कपड़ों में। उसका चेहरा दूसरी साइड में था। वो रेलवे लाइन की तरफ देख रही थी, लेकिन खड़ी थी वो मेरे पास ही। मैं समझा कि पता नहीं कौन है, लेकिन ये ठंड मुझे क्यों लग रही है। ये तो गर्मी का दिन है, गर्मी की रात है, तो ठंड का कोई मतलब ही नहीं होता है। मैं ऐसा ठंड लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि मुझे चादर की जरूरत पड़ेगी, कंबल की जरूरत पड़ेगी। मेरा पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था, ना जाने क्यों। मैं उठ करके बैठ गया और तभी वो औरत जो रेलवे लाइन की तरफ देख रही थी सफ़ेद कपड़ों में, वो मेरी तरफ देखी। उसका चेहरा मेरी साइड में घुमा। मैंने जब उसका चेहरे को देखा तो मैं कांप के रह गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। कहा जाए तो बिल्कुल लाल लाल सुर्ख लाल उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, और वो भी बड़ी बड़ी आंखें। और चेहरा इतना डरावना था कि मैंने आज तक ऐसा डरावना चेहरा कभी देखा नहीं है। मैं तो एकदम कांप गया था। अब मुझे लगने लगा कि जो ठंड मुझे लग रही थी शायद इसकी वजह यही है। मैं चीखने लगा था, लेकिन मेरी आवाज़ जिसे लग रहा था कि गले के अंदर फंस के रह गई हो। मैं चीख नहीं पा रहा था डर से। वो औरत अब मेरे पास में बिल्कुल सट कर खड़ा हो गई। अब मेरी तरफ देख करके वो मुस्कुरा रही थी अपने भद्दे चेहरे के साथ में। उसके शरीर से बदबू भी आ रही थी, अजीब सी एक गंध निकल रही थी। मैं देखते ही समझ गया था कि ये कोई चुड़ैल है। ये आम औरत नहीं हो सकती है, ये जरूर कोई चुड़ैल ही है। हाँ, इसी वजह से मैं चीखने के चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, और लेकिन मैं चिल्ला नहीं पा रहा था। सारी आवाज़ जैसे गले में घूंट रही थी। हाँ, मैं उठ करके उस बेंच से खड़ा हो गया ताकि मैं वहाँ से भाग सकूं। लेकिन जैसे ही मैं भागना चाहा वहाँ से, उस चुड़ैल ने मेरा हाथ पकड़ लिया, और उसका हाथ भी एकदम बर्फ की तरह ठंडा था। जैसे लगा कि मैं किसी कोल्ड स्टोरेज में आकर के किसी बर्फ को पकड़ रहा हूँ, ऐसा उसका ठंडा ठंडा हाथ था। मैं एकदम घबराया हुआ, डरा हुआ, अब मैं भाग भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। अब लगा कि मेरी मौत निश्चित है, क्योंकि मैं सुन रखा था कि जिसको चुड़ैल पकड़ लेती है और फिर उसकी मौत तो पक्की है। मैं एकदम भागने का पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन मैं भाग नहीं पा रहा था। और वो औरत अब मेरे हाथ जो पकड़ी हुई थी अंधेरे की साइड में खींचने लगी, और ना चाहते हुए भी मैं उसके साथ चलता जा रहा था। बार बार मुड़ता स्टेशन के साइड में और चिल्लाने की कोशिश करता कि मैं आवाज़ दूं कि मैं खतरे में हूं, लेकिन बिल्कुल मैं बोल नहीं पाता था। हाँ, मैं बिल्कुल दूसरी रेलवे लाइन की पटरी के पास आ गया था। बस कुछ ही कदम का फासला रह गया था, और तभी मैंने देखा कि उस रेल की पटरी पर फास्ट ट्रेन आने वाली है।
अब मैं समझ गया था कि ये और चुड़ैल औरत मेरे साथ में क्या करना चाहती है। मुझे ये जो फास्ट ट्रेन आ रही है उसके आगे ढकेलना चाहती है और मुझे मारना चाहती है। मैं उसकी इरादा भांप गया था। लेकिन तभी वो जो साधु बाबा जो वहाँ पर लेटे हुए थे वो मेरे बगल में खड़े दिखाई दिए और उस चुड़ैल को डांटते हुए कहा, छोड़ दे इस बालक को, छोड़ दे इस बालक को। इस बालक ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों इसकी जान लेने पर तुली पड़ी है? भाग जा यहाँ से। जैसे ही साधु बाबा ने उस चुड़ैल को डांटा, चुड़ैल मेरी हाथ छोड़ दिया और उस रेलवे लाइन पर कूद पड़ी। और जैसे ही कूदी वो फास्ट ट्रेन वहाँ से गुजर गई। मुझे लगा कि जैसे वो ट्रेन के चपेट में आ गई हो, ऐसा ही मुझे लगा था। वो साधु बाबा मेरी हाथ पकड़ करके और जहाँ बैठे थे, जहाँ उन्होंने कंबल बिछा रखा था, वहाँ पर लेके आए और मुझे मेरे सर पर हाथ रख करके कोई मंत्र वंत्र पढ़ने लगे थे। और फिर कुछ देर के बाद में मेरे शरीर में गर्मी आने लगी थी, जैसे मैं अब बिल्कुल लग रहा था कि मेरा मन हल्का भी हो रहा है, जो बिल्कुल व्याकुल था। ठंड का असर धीरे धीरे कम होने लगा और मैं अब सही आ गया था। मेरे शरीर का टेम्परेचर अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। तब मैं साधु बाबा से बोला तो साधु बाबा मेरे जैसे ही बोला वो कहे कि मैं समझ रहा हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो। वो जो चुड़ैल थी जो तुम्हें पकड़ के ले जा रही थी रेलवे में तुम्हें धकेलने के लिए, उसकी भी मौत इसी स्टेशन पर हुई है बहुत साल पहले। उसने सुसाइड किया था और वो अब चुड़ैल बन चुकी है और किसी भी अनजान लड़के को देखती है तो उसको वो पकड़ करके उसको मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश करती है। मैं जानता हूँ, मैं कई बार इस चुड़ैल को यहाँ पर देख लिया हूँ, यह कि मैं इस स्टेशन पर आता जाता रहता हूँ। वो साधु बाबा कहने लगे। अब मैं साधु बाबा का हाथ जोड़ लिया था कि गुरुदेव, अगर आप ना होते तो मेरी जान तो गई होती। वो कहने लगे कि बच्चा, तुम्हें यहाँ रात में रुकना नहीं चाहिए था। तब मैं उनको बोला कि बाबा, मैं शहर से हूँ, अपना मालिक का गाड़ी लेकर के आया था उनके पिता को देने के लिए और मैं वापस लौट रहा था। मुझे जानकारी भी नहीं थी कि इस जगह पर ऐसी कोई घटना भी होती है। तब वो कहने लगे कि देखो, अभी ट्रेन आएगी और मैं भी जाना है शहर, तुम मेरे साथ में ही रहना। वो चुड़ैल इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। जिसको भी एक बार पकड़ लेती है तो उसको बहुत टाइम तक साथ में रहती है, उसको मारने की कोशिश करती है। लेकिन अब तुम मेरे पास में हो तो तुम सुरक्षित हो और मेरे साथ ही चलना तुम शहर तक, नहीं तो हो सकता है कि बीच रास्ते में वो चुड़ैल तुम्हें मारने की कोशिश करे। अब तो साधु बाबा की बात सुन करके मैं बेहद और डर चुका था। थोड़ी देर के बाद में वो पैसेंजर ट्रेन आ गई। हाँ, मैं साधु बाबा के साथ ही उस बोगी में चढ़ा था। पूरा ट्रेन तो खाली ही दिख रही थी। किसी किसी बोगी में एक आध पैसेंजर बैठे हुए नज़र आ रहे थे, नहीं तो पूरी बोगी, पूरी ट्रेन ही लग रहा था कि खाली पड़ी हुई है। अब मैं साधु बाबा के सामने ही वाले सीट पर बैठा हुआ था। ट्रेन चल पड़ी थी। अब मुझे लग रहा था कि साधु बाबा है तो वो चुड़ैल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरे दिल में ऐसा आवाज़ सुनने को मिल रही थी। डर मेरा थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ट्रेन स्पीड पकड़ लिया था और तभी मुझे लगा कि सामने में वही औरत खड़ी दिखाई दे रही है। मैं साथ जो साधु बाबा बैठे थे, मैं उनकी तरफ देख करके चिल्ला पड़ा, बाबा बाबा देखिए, वो चुड़ैल यहाँ पर आ चुकी है। बाबा मुड़ करके देखे और वो कहने लगे कि बेशक आई होगी, लेकिन वो तुम्हारा अभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम शांत बैठे रहो और उस तरफ देखने की कोशिश भी मत करो। तुम मेरे पास में इधर आके बैठ जाओ बराबर में, तुम्हें कुछ नहीं मैं होने दूंगा, तुम बेफिक्र रहो।
मैं तुम्हें शहर पहुंचा कर के ही छोड़ूंगा। और वही हुआ। इसके बाद मैं उस साधु बाबा के बगल में ही बैठा था। और जब मैं अपने स्टेशन पर शहर में पहुंच गया तो सुबह हो चुकी थी। और इसके बाद वो चुड़ैल मुझे नज़र नहीं आई। हाँ, जब रात हुआ था तो मुझे ज़रूर डर लगा था, लेकिन साधु बाबा ने बोला था कि देखो, बस तुम्हें जब भी डर लगे हनुमान चालीसा का पाठ करना, तुम्हारा डर बिल्कुल दूर हो जाएगा। और वो जो चुड़ैल या भूत प्रेत तुम्हारे नज़दीक पहुंचने की कोशिश करेंगे वो बिल्कुल नहीं आएंगे। हनुमान जी की चालीसा में बहुत शक्ति है, तुम इसका लगातार जप करना शुरू कर दो। और फिर मैंने वही सब करना शुरू कर दिया जो साधु बाबा ने बताया था। और उसके बाद वो चुड़ैल कभी भी मुझे नज़र नहीं आई। अब तो इस घटना को बहुत साल बीत चुका है, लेकिन हाँ, उस दिन की घटना का जब मुझे याद आता है, उस खाली खाली स्टेशन का मुझे जब ध्यान आता है जो मेरे साथ में बीता था, वो तो मैं सिहर जाता हूँ डर से। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई तरह की कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।